पावर आईसी से एक लाइन निकलता है जो VIO का लाइन होता है। इस लाइन में 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये लाइन आपका ब्रेक रहेगा तो आपका ना 4G काम करेगा, ना आपका RFIC काम करेगा और ना ही आपका 2GPFO पावर एम्पलीफायर काम करेगा। तो एक लाइन जो है वो 3 जगह गया हुआ है, तो इस लाइन को चेक करना सारी जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइन RFIC से आता है और आके आपके 4G IC में इनपुट होता है जो TX का लाइन होता है। और TX का मतलब होता है सिंगल को रिसीव भी करता है और ट्रांसफ़र भी करता है। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम है नेटवर्क का वो सॉल्व हो पाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 10 के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है या 4G नेटवर्क का प्रॉब्लम है या नेटवर्क आपका बिल्कुल नो सिग्नल है या इमरजेंसी कॉल बना हुआ है, तो उसकी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। या नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या चेक करनी होती है या कौन सी सेक्शन में कितनी वोल्टेज आती है, 1.8 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, वीबैट की सप्लाई कहां पर जाती है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जो लाइन हम चेक करेंगे वो लाइन चेक करेंगे एंटीना स्विच से एक लाइन आता है। ये जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो सिंगल को ट्रांसमिट करने के लिए काम करता है। तो ये जो एंटीना स्विच है यहाँ से एक लाइन आता है जो यहाँ पर एक फिल्टर भी लगाया गया है। उसके बाद ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए आपका इस 2GPFO पे आकर के इनपुट होता है और 2GPFO पे जाकर इनपुट जब होता है तो ये लाइन यहाँ से निकल करके और दो जगह जाता है। वो दो जगह, एक तो आपका यहाँ से सबसे पहले निकल करके TRX का लाइन होता है और ये यहाँ पर एक फिल्टर लगाया गया है। इसको RX फिल्टर भी कहते हैं और डुप्लेक्सर भी कहते हैं और TX फिल्टर भी कहते हैं। तो ये लाइन दो जगह जाता है, जो एक RFIC में जाकर के इनपुट होता है और आपका एक 4G IC में जाता है जो TX का लाइन होता है। तो एक बार इस लाइन को भी देख लेते हैं। यहाँ से होते हुए आपका 4G IC में जाकर के इनपुट होता है। तो अब हम जो ये लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन में काम क्या करता है, एक TRX का लाइन होता है और एक PRX का लाइन होता है। जैसे कि यहाँ पर TRX और PRX का लाइन जैसे है, तो ये सिंगल को रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। यानी जो सिंगल रहता है, सिंगल जो हम जैसे मिसाल के तौर पर कॉल करते हैं तो हमारा जो बात को उधर ट्रांसफ़र भी करता है और उधर जो बोलता है, इधर जो आवाज़ आता है उसको रिसीव भी करता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपका सिंगल जो है वो सही से मोबाइल में रहेगा, तब जाके नेटवर्क आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप में इस लाइन को चेक करना है। अगर ये लाइन आपका प्रॉब्लम रहेगा तो नेटवर्क का इशू बना हुआ रहेगा। तो अब हम दूसरा स्टेप में जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे, सबसे पहले हमने एंटीना से चेक कर लिया। उसके बाद नेटवर्क सेक्शन को चलने के लिए VPH पावर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे दूसरा स्टेप में इस लाइन को चेक करेंगे। चार्जिंग IC से एक लाइन निकलता है जो वीबैट लाइन होता है, जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा, जो सबसे पहले आपका 4G IC में जाकर के इनपुट होता है। उसके बाद यही लाइन जो है यहाँ से निकल करके पावर एम्पलीफायर जो 2GPFO होता है उसमें जाकर के इनपुट होगा। तो उस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि ये 2GPFO है और 2GPFO के पास यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है, इसमें हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये दूसरा स्टेप में वीबैट लाइन को चेक किए। अब तीसरा स्टेप में जैसे मिसाल के तौर पर ये RFIC है, तो RFIC को चलने के लिए आपको पावर की ज़रूरत तो पड़ेगी। और पावर आपका आएगा कहाँ से, तो पावर जो आपका आता है वो आता है पावर IC से।
पावर आईसी से इस पावर एम्पलीफायर को पावर मिलता है, तब जाके ये आरएफआईसी वर्क होता है। तो पावर से जो लाइन आता है पावर आईसी से, अगर वो सब लाइन अगर आपका मोबाइल में ब्रेक रहेगा तो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप में इस लाइन को चेक करना है। यहाँ से इस कैपेसिटर पे 1.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा, जो वीरेज का लाइन होगा जो आरएफआईसी को जाएगा, और इस कैपेसिटर पे 1.2 वोल्ट हमें चेक करना होता है, और ये वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए काम करता है। तो इस लाइन को तीसरा स्टेप में चेक कर लिए। और अब जो चौथा स्टेप में जो लाइन चेक करना है वो चेक करना है। यहाँ से एक लाइन निकलता है जो इस कैपेसिटर के ज़रिए निकलता है, और इस कैपेसिटर के ज़रिए जो निकलता है यहाँ पर एक कोयल लगा हुआ है और जाकर के आरएफआईसी में जाकर के इनपुट होता है। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 1.8 वोल्ट का होगा। उसके बाद पांचवा स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना है वो चेक करना है VIO का लाइन। VIO का लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो VIO का लाइन होता है यहाँ से निकल करके इस कॉयल और कैपेसिटर के जरिए आरएफआईसी में चला जाता है, जो 1.8 वोल्ट का होता है। और अगर ये लाइन अगर यहाँ से कैपेसिटर से ब्रेक रहेगा तो आपका 2G 4G PFO काम करना बंद कर देगा। और अगर ये भी लाइन अगर आपके मोबाइल में ब्रेक रहेगा तो आपका नो सर्विस में मोबाइल चला जाएगा। तो VIO का लाइन सबसे पहले आरएफआईसी में गया, उसको वहाँ चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें भी चेक करना है, जो कि आपका 2G पावर एम्पलीफायर में जाके इनपुट होता है 1.8 वोल्ट। उसके बाद फिर यहाँ से होते हुए आपका जो है वो 4G आईसी में जाकर के इनपुट होगा, जो कि 1.8 वोल्ट हमें जो चेक करना होगा। यहाँ पर इन कैपेसिटर कॉइल में चेक करना होगा, तब जाके आपका 4G आईसी में इनपुट होता है। तो पांचवा स्टेप में इस लाइन को चेक करना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब इस लाइन को चेक करने के बाद छठा ऑप्शन आपका जो चेक करना होगा, छठा स्टेप में पावर आईसी से कई मोबाइल में एपीटी आईसी जो होता है VPA का लाइन जो होता है वो अलग से लगा हुआ होता है, लेकिन इस मोबाइल में पावर आईसी में ही VPA को इनबिल्ड किया हुआ है, इसलिए यहाँ से एक लाइन निकलता है जो VPA का लाइन होता है, जो कि 1.8 वोल्ट का होता है। कई मोबाइल, इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा, कई मोबाइल में ऐसा होता है कि बस APT-IC को हीट करने से भी हमारे मोबाइल में नेटवर्क का जो प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें पावर आईसी में इनबिल्ड है तो ज़्यादातर ख़राब नहीं होगा। तो इस लाइन में जो कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं VPA का लाइन, तो इस 4G आईसी में जाकर के इनपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट। तो इन सारे कैपेसिटरों को चेक करना होगा। तो छठा स्टेप में इस लाइन को चेक किए। अब सातवां स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना होगा वो चेक करना होगा यहाँ से आरएफआईसी से एक लाइन निकलता है, जो कि आपका 2G पावर एम्पलीफायर में जाकर के इनपुट होता है। तो इस लाइन, कौन से लाइन है, ये TX का लाइन होता है। तो TX का लाइन जो होता है, इस लाइन का ज़्यादातर काम जो होता है वो काम होता है, जैसा कि मोबाइल में कई मोबाइल में ऐसा होता है कि नेटवर्क ठीक है, लेकिन जब कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का ऑटोमेटिक कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त प्रॉब्लम होता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में नेटवर्क सही से रह पाएगा। तो इतना कुछ अभी जैसे मैंने बताया, इन सारे लाइनों को चेक किए। अगर इन लाइन को चेक करेंगे और फिर भी अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, तो आपको मैं पाँच बोनस टिप्स ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आप उन 4-5 बोनस टिप्स को अगर ध्यान रख करके और अगर उसमें काम करेंगे तो आपको 100% मोबाइल बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो 4 बोनस टिप्स बताने से पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे आपसे काफ़ी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो सबसे पहला बोनस टिप्स मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने इन सारे लाइनों को चेक करने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर आपको एक एंटीना स्विच मिलेगा। इस एंटीना स्विच को चेक करना है कि यहाँ पर ये सही से जो वायर होता है वो वायर सही है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वायर ख़राब रहता है और हमें सही से बात को पता चल नहीं पाता है प्रॉब्लम, और हम घाटना शुरू करते हैं बोर्ड को। ऐसा नहीं करना है,
एक बार वायर को भी देख लेना है। और कस्टमर क्या करता है कि बॉडी कई बार चेंज करवा लेता है, तो उसमें एंटीना वगैरह वायर जो सही से रहता है, मगर जो बॉडी का जो एंटीना से जो जुड़ा हुआ जो एरिया रहता है वो ओरिजिनल नहीं रहता है, की वजह से आपके मोबाइल में नेटवर्क का इशू हो जाता है, वीक प्रॉब्लम होता है नेटवर्क। तो ये पहला बोनस टिप्स था। दूसरा बोनस टिप्स में आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको मोबाइल में अगर 4G IC लगा हुआ है तो आपका नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, 2G, जैसे मिसाल के तौर पर एयरटेल सिम लगाना है, एयरटेल सिम लगाना ही है। एयरटेल सिम लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपके मोबाइल में 4G सिम अगर काम नहीं कर रहा है तो 4G हो सकता है ख़राब हो, आपका 2G तो ख़राब नहीं होगा, तो 2G में आपका नेटवर्क आ जाएगा। और अगर 2G में नेटवर्क का आ गया तो 100% आपका मोबाइल में 4G प्रॉब्लम है, तो 4G प्रॉब्लम में काम करेंगे तो आपके मोबाइल में 100% ठीक हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से किसी में भी नहीं आया नेटवर्क, ना एयरटेल सिम में और ना ही जियो सिम में आया, तो अब आपको जो करना है वो दोनों सिम में से कोई भी लगाना है। एयरटेल सिम ही लगाने से अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको सारे लाइन चेक कर लिए। तीसरा बोनस टिप्स में ये बताऊंगा कि और फिर भी अगर आपके मोबाइल में नो सिंगल का प्रॉब्लम बना हुआ है, नो सर्विस का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो आप 100% RFIC में प्रॉब्लम होगा। अगर आप इनको रिवॉल्व करके अगर लगाएंगे तो 100% आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरे बातों को अगर कुछ आपको हेल्प हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।